नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको आपकी आने वाली सभी प्रकार की टैट्स एग्जाम होंगी, जो कि 2021 के अंतर्गत हो सकती है या होंगी। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आप भी अपना यहाँ पर टेस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे अति महत्वपूर्ण हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे सर्वाधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। 4 विकल्प देखते हैं। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। तो देखिए, भाषा सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक होगा वो होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो देखिए, जब एक बहुभाषिक कक्षा है वहां पर सबसे कम महत्व हमें किस विकल्प को देना है। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, तो निश्चित रूप से बाल साहित्य तो भाषा विकास में मदद करते हैं, और कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, अधिगम सामग्री हो सकती है, तो वो भी उपयोगी होती है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो इसे भी हम बहुत महत्व देंगे। और ऑप्शन जो डी है हमारा, बच्चों में सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इसे हम सबसे कम महत्व यहाँ पर देंगे। ऑप्शन जो डी होगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता क्या करती है। तो देखिए, बहुभाषिकता जो होती है निश्चित रूप से भाषा सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा सीधा सीधा इसमें उत्तर बन जाता है। चलिए, क्योंकि बाकी सभी विकल्प जो है बाधा डालना, समृद्धि को खतरे में डालना, ये तो सब नेगेटिव पॉइंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक जो भाषाओं का प्रयोग होता है वो निश्चित रूप से क्या करेगा, कक्षा की जटिलता को बढ़ाएगा, शिक्षकों लिए गहन समस्या लेगा, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होगा। तो यहाँ पर हम कहें कि जो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है वो निश्चित रूप से संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं या फिर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या केवल कहानियां कविताएं जिसके अंतर्गत हो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राथमिक कक्षा के अंदर जो विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें हों वो बच्चों के परिवेश से जुड़ी होना चाहिए और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारे लिए सही इसका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा यहाँ पर भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो जब हम देखेंगे तो बच्चे अपने शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई भी कहानी पूर्ण करते हैं, तो निश्चित रूप से भाषा की क्षमता को काफी अच्छी इनके अंदर विकसित हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। तो भाषा का आकलन या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, अपनी भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो हम देखते हैं कि भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ये यहाँ पर एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग
केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जो भाषा का प्रयोग होता है ये जीवन के विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो देखिए बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। विकल्पों को जरा देखते हैं। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सी है बच्चों को बिल्कुल भाषा ना पढ़ाई जाए, और डी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो निश्चित रूप से जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है वही हमारा उत्तर बनेगा, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चों की भाषाई क्षमता को विकास करने में काफी उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा से संभव है। तो देखिए बच्चों की जो भाषा संबंधी या क्रमिक प्रगति होती है उसको हम रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं पोर्टफोलियो फाइल में। तो ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पर्दों की वस्तु है या फिर साधन है। तो निश्चित रूप से पत्र पत्रिकाएं जो होती है वो एक साधन है भाषा सीखने का। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावित तरीका है लिखित परीक्षा प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, स्रोत लेख। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, या केवल भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या सी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, डी है केवल शिक्षण पद्धति है। तो यदि हम देखते हैं तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर बनता है, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर इसका उद्देश्य जो होता है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और डी है अपनी बात कहना सीखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन जो सी होगा यही इसमें हमारा उत्तर बनेगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता है, व्याकरणिक नियम। तो सीखने की क्षमता का जो आकलन होगा उसी को हम सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्व देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक या फिर भाषा के विभिन्न रूप का प्रयोग, भाषा व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का जो प्रयोग है ये काफी महत्वपूर्ण बनता है, ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी पेडागोजी के हमने 15 क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।